श्री रामचरित्र मानस का लेखन किया, और वो भी लेखन जो है वो बजरंगबली श्री हनुमान जी के द्वारा उनको उल्लेखित किया गया। कहते हैं कि वो हनुमान जी को वो पास जाते हैं तुलसीदास जी, यक्ष उनको मिलते हैं, यक्ष से वो हनुमान जी के मिलने का कारण पूछते हैं। वो कहते हैं कि किसी प्रवचन में जो व्यक्ति पहले आए और सबसे बाद में जाए, समझ लेना वही हनुमान है। तुलसीदास जी ने ऐसा देखा और हनुमान जी उनको मिल गए। उन्होंने कहा कि मुझे राम जी पर किताब लिखना है, पुस्तक लिखना है। उन्होंने कहा कि पहले प्रभु की आशीर्वाद लेना होगा, उनकी अनुमति लेना होगा, तो भी लिख सकते हैं। और कहते हैं कि तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि चित्रकूट के घाट पर बैठे हुए चंदन घिस रहे हैं, तभी एक व्यक्ति उनको तिलक लगाने लगे। तो किसी वेश को धारण करके बजरंगबली हनुमान कहते हैं कि यही राम जी है, आज्ञा मांग लो इनसे। और तुलसीदास जी उनके चरणों को पकड़ते हैं और प्रभु राम अपने जीवन के चरित्र के वर्णन रखने की मौन स्वीकृति दे देते हैं, ऐसा वर्णन आता है। और तुलसीदास जी लिखते हैं कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। और वो रामायण की रामचरितमानस की लेखन हुआ। और चौपाई आज एक एक जनों में, जन जन में वो चौपाई व्याप्त हो गई। मैंने केवल कथानक के रूप में इसलिए सुनाई कि पुस्तक बोलती है, पुस्तक ग्राह्य है, पुस्तक जीवन का दर्शन है, पुस्तक जीवन का परिवर्तन है, और पुस्तक आत्मसंतोष का माध्यम है। इसलिए पुस्तक मेला एक पवित्र तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। और इस तीर्थ यात्रा में सम्मिलित होने वाले ये पुस्तक तीर्थ यात्रा के यात्रीगण सौभाग्यशाली हैं कि आप जब आते हो तो मेला में तो फिसलना और झूला बहुत मिलता है, यहाँ जीवन का जो झूला है वो संतुलित भाव में करने का ज्ञान का एक भंडार देखने को आपको मिलता है। मैं मनोज सिंह चंदेल जी को इसलिए साधुवाद देता हूँ, इतनी लंबी परंपरा को आपने इस लखनऊ नगरी में बचाए रखा है। और ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि उनका योग्य बेटा आज उनके साथ में मौजूद है। यानी ये परंपरा चलती रहेगी। जो पहले जो इनके सदस्य थे और वो नहीं है, उनकी पुत्री यहाँ पर मेला लगाती हैं। देवराज जी अब लगाते नहीं हैं, लेकिन मनोज जी ने इस व्यवस्था को यहाँ पर कायम रखा है। मुझे याद है कि पिछले बार शायद मैं कोरोना के तुरंत बाद मेला लगा था, और मैं इस जगह पे नहीं था, कहीं और था शायद, बाल संग्रहालय में। और मंच पर मेरे साथ में डॉक्टर दाऊद जी गुप्ता थे और 2-3 विद्वत लोग थे। और मुझे आज भी याद है कि डॉक्टर दाऊद जी गुप्ता ने कहा कि डॉक्टर साहब, अगर आपको गिनानी हो कभी लखनऊ की उपलब्धियों के बारे में, तो आप ऊपर जरूर कहना कि मेरे लखनऊ की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि मेरे लखनऊ में हर साल पुस्तक मेला लगता है और हर साल पुस्तक मेले में लाखों लोग आते हैं। और आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं अपनी उपलब्धियों में कि हमारे वहाँ मेट्रो बनी, सड़क बना, पुल बना, हमारे वहाँ पर स्टेडियम बना, सब कुछ बना, कि हमारे लखनऊ में पुस्तक मेला में दर्शकों की संख्या बढ़ी। ये मेरे लिए गौरव की बात है। और आप मुझे लगातार बुला रहे हो। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि शायद इस बार मेला नहीं लगा, और ये आशंका मुझे तो होती जब मुझे निमंत्रण नहीं आ रहा होता है, लेकिन पता चलता है किसी बीच में मनोज जी का किसी का फ़ोन आ गया और मुझे आना होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको मेरा साधुवाद। इतना स्वस्थ मंच आज भी बैठा है। सभी को मेरी शुभकामनाएं।